नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के रोजगार समाचार के इस वीडियो में कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं एलटी ग्रेड की सामाजिक विज्ञान और हिंदी विषय के चयनितों का जो मामला है उस पर बात करते हैं। संशोधित सॉफ्ट कॉपी जिसका निदेशालय को इंतजार था, छात्रों को इंतजार था, उसको यूपीपीएससी ने भेज दिया है और एलटी ग्रेड के छात्रों में एक खुशी का माहौल आ गया है, क्योंकि इस संशोधित सॉफ्ट कॉपी के बाद ही उनकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो इसमें सामाजिक विज्ञान के पुरुष वर्ग के 787, महिला वर्ग के 797 और हिंदी पुरुष वर्ग के 418 और महिला वर्ग के 540 चयनित अभ्यर्थियों की सॉफ्ट कॉपी ईमेल के जरिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेज दी गई है। आयोग की ओर से संशोधित सॉफ्ट कॉपी भेजे जाने के बारे में जानकारी प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान एवं अनिल उपाध्याय ने दी है। विक्की खान एवं अनिल उपाध्याय ने बताया कि वह अपनी मांग को लेकर अपर शिक्षा निदेशक राजकीय डॉक्टर अंजना गोयल से मुलाकात करेंगे। दूसरी बड़ी खबर भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से ही आ रही है। यहाँ पे पीसीएस और प्रवक्ता की प्रारंभिक परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। इसके बारे में एक विज्ञप्ति जारी कर दी गई है और उस विज्ञप्ति को मैंने कल आपको वीडियो में दिखाया भी था। 13 जून को पीसीएस की परीक्षा थी और 20 जून को जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा थी। तो 13 जून की पीसीएस की परीक्षा की तैयारियां आयोग कर रहा था और उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा एक्शन भी आयोग ले चुका था। तो छात्र परेशान थे कि कोरोना के इस काल में 13 जून को पीसीएस की परीक्षा करा पाना कैसे संभव है, क्योंकि पूरे राज्य भर में इसके सेंटर बनते हैं और छात्रों को औसतन करीब 150-200 किलोमीटर की जर्नी करनी पड़ेगी। फिर दूसरे शहर में जाना, रुकना, खाना पीना सब, मतलब काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी कोरोना की। और छात्र लगातार इसकी मांग कर रहे थे, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी के पास भी इन छात्रों ने अपनी दरख्वास्त भेजी थी। तो सब मिला जुला के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इन दोनों बड़ी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। अब ये परीक्षाएं कब होंगी इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, बस केवल अनुमान लगाया जा सकता और अनुमानतः यह परीक्षाएं अब अगस्त में होंगी। 68,500 शिक्षक भर्ती जो कि 2018 में हुई थी, इसके उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली सैकड़ों याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। सहायक अध्यापक भर्ती 2018 के बारे में बताया गया कि बिना ठोस आधार के याचिका दाखिल करने का चलन हो गया है, ऐसा हाई कोर्ट का मानना है। और यहाँ पे लिखा हुआ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2018 की सहायक अध्यापक भर्ती की आंसर की को लेकर दाखिल सैकड़ों याचिकाएं खारिज कर दी। याचिकाओं में आंसर की में दिए गए सवालों के उत्तरों पर आपत्तियां की गई थीं। कोर्ट ने कहा कि यह अवधारणा है कि उत्तर कुंजी सही है। यदि कोई उसे गलत साबित करना चाहता है तो वह अधिकृत दस्तावेजों के साथ गलत साबित करे। लेकिन क्या हुआ था, काफ़ी लोगों ने याचिकाएं लगा दी थी। उनकी याचिकाएं सही हों या गलत हों उनको उससे मतलब नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को जॉब मिल गई थी तो बहुत सारे लोगों ने याचिकाएं लगा दी थी। अब मज़े की बात यह है कि कुल 150 प्रश्न पूछे गए थे परीक्षा में और 40,000 लोगों ने आपत्ति लगाई थी और 142 प्रश्नों पर आपत्ति लगाई थी। यानी कि केवल 8 प्रश्न ही ऐसे लोगों ने माने थे कि जो बिल्कुल सही हैं पूरी उत्तर कुंजी में। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो इन सभी आपत्तियों को जो है इसको रद्द कर दिया गया है, क्योंकि बिना किसी ठोस आधार के लगाई गई आपत्तियां थी ये। यहीं पर एक खबर और है 68,500 शिक्षक भर्ती की। 103 अभ्यर्थियों को कोर्ट ने आदेश दिया था ज्वाइनिंग करवाने के लिए, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हो पाई है। सितंबर 2020 में कोर्ट का आदेश लेकर ये अभ्यर्थी अभी भी टहल रहे हैं। कोर्ट ने 18 सितंबर 2020 के अपने आदेश में बेसिक शिक्षा परिषद को 4 सप्ताह में नियुक्ति पत्र देने का आदेश किया था। तो कोर्ट के आदेश की अवहेलना किस तरह से की जाती है इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। 18 सितंबर 2020 के बाद से लेकर ये अभ्यर्थी अभी तक टहल रहे हैं और केवल 103 लोगों को ज्वाइनिंग देनी है। मूल्यांकन में सफल 103 अभ्यर्थी के पक्ष में कोर्ट के आदेश के बाद भी नियुक्ति नहीं मिल सकी है। शिक्षक भर्ती में भले ही परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति
नहीं मिली हो, इस भर्ती के आरोप में घेरे में आने के बाद निलंबित तत्कालीन सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी डॉक्टर सुत्ता सिंह सहित तत्कालीन रजिस्टर परीक्षा नियामक प्राधिकारी जीवेंद्र सिंह एरी बहाल हो चुके हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए भी यहाँ पे एक अपडेट है और अपडेट यह है कि दस्तावेज सत्यापन के लिए मंडलीय सहायक निदेशक प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। इस भर्ती में करीब 64,000 शिक्षकों के दस्तावेज सत्यापन के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने मंडलीय सहायक निदेशक को प्रभारी नियुक्त किया है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से भी विभिन्न विश्वविद्यालयों और बोर्डों को दस्तावेज सत्यापन जल्द करने के लिए पत्र लिखा जाएगा। शिक्षकों के दस्तावेज सत्यापन होने के बाद उनके वेतन भुगतान का रास्ता साफ होगा। सचिव से प्रमाण पत्र मांगा गया है। अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में विभिन्न कारणों से रिक्त रह गए पदों को लेकर भी बेसिक शिक्षा सचिव से प्रमाण पत्र मांगा है। परिषद से रिक्त पदों की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिलने के बाद रिक्त पदों को प्रतीक्षा सूची से भरने की कवायद तेज की जाएगी। तो थर्ड काउंसलिंग की यहाँ पे बात हो रही है। थर्ड काउंसलिंग के लिए एक प्रमाण पत्र देना है और उन सचिव को प्रमाण पत्र देना है और वो प्रमाण पत्र जो है इस बात का प्रूफ होगा कि कितने पद किस ज़िले में रिक्त हैं। उसी के बेस पर थर्ड काउंसलिंग कराई जाएगी। और यहाँ पे बात की जा रही है कि जब तक ये प्रमाण पत्र नहीं आएगा तब तक जो है एक ठोस आंकड़ा नहीं निकल पे आएगा जिसमें कि थर्ड काउंसलिंग कराई जाए। और अभी 5100 पदों की बात की जाती है, सीटों की कितनी सीटें रिक्त हैं और कभी इन सीटों की संख्या बढ़ जाती है, कभी घट जाती है। लेकिन जब तक वो प्रमाण पत्र नहीं देंगे, प्रमाण पत्र इस बात का प्रूफ होगा कि उसके बाद उस ज़िले में कोई भी पद खाली नहीं है। एक्चुअली वो खाली पदों को उजागर करना ही नहीं चाहते हैं। इसमें 5100 में भी 1133 तो वो पद हैं जो एसटी कैंडिडेट के हैं जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने रिजल्ट घोषित किया और एक रिजल्ट ऐसा घोषित किया है कि जिसमें कोई भी अभ्यर्थी योग्य नहीं मिला। प्रवक्ता आज औद्योगिक रसायन के लिए कोई अभ्यर्थी योग्य नहीं मिला। ये 2016-17 की वैकेंसी है। राजकीय इंटर कॉलेज पुरुष शाखा के लिए प्रवक्ता औद्योगिक रसायन के खाली एक पद खाली था। 664 लोगों ने आवेदन किया था। आवेदन पत्रों की कई दौर पर जांच के बाद कोई अभ्यर्थी अर्ह नहीं पाया गया। इसके चलते यह पद खाली रह गया है। इसमें जो आवेदन किए थे लोग, उसमें से मात्र 13 लोग अपने शैक्षिक दस्तावेज लगाए थे। 13 लोग, और इन 13 लोगों को रिटर्न परीक्षा के लिए बुलाया गया और यह परीक्षा 23 सितंबर 2018 को हुई। इसमें से 4 लोग केवल परीक्षा में बैठे। 13 में से 9 लोग यहाँ से बाहर हो गए। इन 4 लोगों को जब परीक्षा के बाद इनके प्रमाण पत्रों की स्क्रूटनिंग की गई तो इसमें से कोई भी अभ्यर्थी अर्ह नहीं पाया गया। रिजल्ट तो बात की बात है, कोई अभ्यर्थी अर्ह ही नहीं पाया गया कि जिसका सिलेक्शन हो, जिसको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए। तो इस तरह से प्रवक्ता औद्योगिक रसायन के लिए यह जो पद था वो खाली रह गया। स्थानांतरित परिषदीय शिक्षकों का वेतन भुगतान कराने के संबंध में एक खबर है। मनचाहे जिले में तैनाती पाने वाले स्थानांतरित शिक्षकों को वेतन भुगतान का रास्ता साफ हो गया है। बेसिक शिक्षा परिषद के वित्त नियंत्रक ने सभी जिलों के वित्त एवं लेखाधिकारियों को आदेश दिया है कि वो अपने LCP अंतिम वेतन प्रमाण पत्र का तबादला सूची से मिलान करके भुगतान कराएं। करीब 3 माह से स्थानांतरित शिक्षकों के वेतन मिलने की राह देख रहे बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने 29 जनवरी, 12 मार्च व 6 अप्रैल को पत्र भेजकर BSA को आदेश दिया था कि अंतर जिला तबादला और पारस्परिक स्थानांतरण पाने वाले शिक्षकों का अंतिम वेतन प्रमाण पत्र व सेवा पुस्तिका 10 अप्रैल तक स्थानांतरित जिले को उपलब्ध करा दी जाए। लेकिन BSA ये दोनों प्रमाण पत्र भेजने में आनाकानी कर रहे थे। बेसिक शिक्षा की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने 6 व 7 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इसकी समीक्षा की। इसमें बताया गया कि वित्त व लेखाधिकारी शिक्षकों की LCP का सत्यापन करने के बाद वेतन भुगतान कराएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की प्रमुख खबरें और अपडेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबरों के साथ। धन्यवाद।